हाय दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर के बारे में। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब आता है, 1-2 नंबर का आता है। तो हम देखते हैं प्रथम क्वेश्चन, नागी नकटी पक्षी विहार कहाँ है? तो जमुई में है। नागी नकटी पक्षी विहार जमुई में है। वाल्मीकि पशु विहार चंपारण, पश्चिम चंपारण। गोगा बिल बिल से हो गया गोगा बिल कटिहार। काटेगा कहाँ जाएगा काटकर? तो बिल में। सांप काटेगा तो काटकर बिल में भागेगा, तो इससे हो गया गोगा बिल पक्षी विहार कटिहार। इसे याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। हरियाबारा हिरन पार्क अररिया। हरिया अररिया याद हो जाएगा ऐसे। तो हरियाबारा हिरन पार्क अररिया। कांवर झील पक्षी विहार बेगूसराय। कांवर झील पक्षी विहार बेगूसराय में है। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा। और दरभंगा में मखाना फैक्ट्री भी है, तो इसको याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है दरभंगा वाला। सरयामन पक्षी विहार बेतिया में। सरयामन पक्षी विहार दरभंगा बेतिया में। सुहियान पक्षी विहार भोजपुर। सुहियान कहाँ है? तो भोजपुर में। भोजपुरी कैसे बोलते हैं हम लोग? सूर्याकर। भोजपुरी कैसे बोलते हैं? सूर्याकर। इसीलिए सुहियान पक्षी विहार भोजपुर। ऐसे छोटा सा ट्रिक हो गया याद करने के लिए। अब देखते हैं हम लोग इधर, उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज में है। उधवा झील, उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण। तो वाल्मीकि दिया रहा है, तो यहाँ भी वाल्मीकि है और यहाँ भी वाल्मीकि है, तो इसमें भी पश्चिम चंपारण है और इसमें भी पश्चिम चंपारण है। तो वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया। गौतम बुद्ध कहाँ है? तो गया। बुद्ध को यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गया में। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया। जो हरियाबारा ये जो था, हरियाबारा हिरन पार्क अररिया, वहीं अररिया है। यहाँ परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य। डॉल्फिन दो जगह है, एक अररिया है और एक भागलपुर है। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन कहाँ है? तो भागलपुर में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन भागलपुर में। पंत राजगीर, ये तो राजगीर सामने लिखा है तो राजगीर हो जाएगा, ऐसे राजगीर ऐसे ही याद हो जाएगा। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में। भीम बांध कहाँ है? मुंगेर में। अनुपम या तेल्हार झील, बहुत इम्पोर्टेंट है यह। अनुपम या तेल्हार झील कैमूर में है। अनुपम या तेल्हार झील कैमूर में। बारीला झील वैशाली में। बारीला इधर बारीला तो इस तरह से याद हो जाएगा, बारीला झील वैशाली। ककोलत झील नवादा, यह भी इम्पोर्टेंट है। ककोलत झील आता है एग्जाम में। ककोलत झील नवादा इम्पोर्टेंट। ककोलत झील है जो नवादा में है। एक अनुपम तेल्हार झील है जो कैमूर में है, और दूसरा विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन जो भागलपुर में है, और है वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण। और इधर हो गया नागी नकटी, एग्जाम में आया था जमुई। नागी नकटी पक्षी विहार का विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला को लेकर भाग गया, कहाँ? भागलपुर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर। फुलवरिया बांध तिलैया नदी पर। फुलवरिया बांध कहाँ है? तिलैया नदी पर। इसका ट्रिक होगा, तिल का फूल से बांध बांधा जा रहा है। तिल का फूल से कभी बांध बांधा जाएगा? लेकिन बांधा जा रहा है। भास्कुंड बांध, तो ये तो बास्कुंड हो गया, ये तो नॉर्मल है, याद हो जाएगा। बिहार का सबसे ऊंचा चोटी, बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 874 मीटर। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में। चंपारण सत्याग्रह पश्चिम चंपारण में ही हुआ था। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना
1925। ठीक इसके एक साल पहले बेलगांव अधिवेशन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे। सदाकत आश्रम 1921। सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में हुई। इस जब सदाकत आश्रम की स्थापना हुई उसके एक साल पहले असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ और इसके एक साल बाद असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। महात्मा गांधी सेतु 1982 में। महात्मा गांधी सेतु की निर्माण कब हुआ? 1982 में। बिहार राज्य की स्थापना के लिए घोषणा हुआ 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को, लेकिन उसका स्थापना हुआ 22 मार्च 1912 को और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। बाईस मार्च बिहार दिवस। बिहार शब्द का उल्लेख नवाकत ए नासिरी में किया गया है। नवाकत ए नासिरी व कीर्तिलता दोनों में ही किया गया है बिहार शब्द का उल्लेख। बिहार उड़ीसा से 1936 ईस्वी में अलग हो गया। झारखंड से 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर 2000 को झारखंड से अलग हो गया बिहार राज्य। गर्म पानी का झरना राजगीर में है। गर्म पानी का झरना पूछे या फिर ठंडा पानी का झरना पूछे तो राजगीर ही होगा। सीताकुंड सीतामढ़ी, ये तो आसान है, सीताकुंड सीतामढ़ी। मंझार कुंड रोहतास, मंझार कुंड रोहतास। धुआं कुंड रोहतास, धुआं कुंड और मंझार कुंड दोनों ही रोहतास में है। और 22 मार्च को तो बताए हैं बिहार दिवस। बिहार शब्द का उल्लेख नवाकत नासिरी व कीर्तिलता एवं अथर्ववेद में भी सबसे पहले अथर्ववेद में देखने को मिलता है और पंचविश एक ब्रह्मांड है, ये सब ग्रंथ है। अथर्ववेद सबसे पहले बिहार शब्द यहाँ अथर्ववेद में देखने को मिलता है, लेकिन ऑप्शन में अगर नवाकत नासिरी दे तो ये आंसर हो जाएगा, या फिर ऑप्शन में ए दे तो ये भी हो जाएगा, या फिर पंचविश ब्रह्मांड दे, पंचविश ऑप्शन में इन तीनों में से कोई भी रहे तो तीनों में से कोई भी आंसर हो जाएगा ये।